गरीब दास क्यों गरीब रह गया और उसकी गरीबी क्या है? गरीब दास की गरीबी ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसकी असली गरीबी ये है कि उसके अंदर संकल्प नहीं है। जिस व्यक्ति के पास संकल्प नहीं है, वो असली गरीब है। और मेरा जो आज की कहानी का पात्र है गरीब दास, क्यों गरीब रह गया? क्या मजबूरी है उसे गरीब रहने की? क्यों वो संकल्प पैदा नहीं कर सका? एक राजा राजा बनता है अपने संकल्प के बल पर, एक बिजनेसमैन बिजनेसमैन बनता है अपने संकल्प के बल पर। आज अगर बड़े बड़े बिजनेस परिवार हैं, टाटा बिरला अंबानी, इनका अगर असली पावर आप पूछेंगे तो वो पावर है विल पावर, संकल्प शक्ति। लेकिन आज मेरे कथा के जो नायक हैं गरीब दास, उसके पास संकल्प शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है। और अगर विल पावर नहीं है तो साहब आपके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास विल पावर नहीं है, उसमें और गली के कुत्ता में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। गरीब दास क्यों गरीब रह गया? कहाँ कहाँ उसने गलती की? आप कहेंगे भाई मुझे गरीबों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको सुना ही नहीं गरीब के बारे में। गरीब वो भी है जो और धन पाना चाहता है। गरीब वो भी है जिसे धन की लालच 24 घंटा सताते रहती है। गरीब वो भी है जिसकी जो थोड़ी सी सहायता किसी की नहीं करना चाहता है। गरीब की बहुत परिभाषा है। गरीब वो भी है जो किसी का साथ नहीं दे सकता। गरीब वो भी है जो किसी को प्रेम नहीं दे सकता। गरीब वो भी है जो किसी को दो रोटी नहीं दे सकता। गरीब लगभग देखा जाए तो दुनिया में 99% आदमी गरीब होता है। यानी 800 करोड़ की दुनिया में देखा जाए तो 1 करोड़ आदमी को अमीर कहा सकता है, बाकी 799 करोड़ को अमीर नहीं कह सकता। आज की जो मेरे कथा के पात्र है गरीब दास। गरीब दास का जन्म एक गांव में हुआ। ये पूरा काल्पनिक तो नहीं है गरीब दास का जीवन। और गांव में जन्म हुआ तो माता पिता गरीब थे और अनपढ़ भी थे। अनपढ़ माता पिता के बच्चे अनपढ़ रह जाए ये खतरा तो है। अनपढ़ की जिंदगी जीता रहा गरीब दास। जब वो छोटा बच्चा था, गांव के वो सारी जिंदगी उसने जिए। लेकिन उसके माता पिता की खूबी थी, वो दोनों अनपढ़ जरूर थे लेकिन पढ़ाई लिखाई की इज्जत करते थे। और उन लोगों ने गरीब दास को स्कूल भेजना शुरू किया। गरीब दास पढ़ाई को कुछ नहीं समझता था। वो स्कूल घर से निकलता जरूर था लेकिन स्कूल नहीं जाता था। प्यारे दोस्तों, ये पहला चाबी। गरीब वो भी रह सकते हैं जिन्होंने पढ़ाई की इज्जत नहीं की। तो गरीब दास का गरीब रहने का पहला कारण वो स्कूल नहीं जाता था। पढ़ाई के नाम पर बहुत रोता था, स्कूल जाएगा नहीं। तंग आकर के उसके पिता ने उससे पूछा कि स्कूल जाएगा या फिर खेत में काम करेगा। गरीब दास को लगा इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं है पढ़ाई से बचने का, और गरीब दास ने कहा हम खेत में काम करेंगे। गरीब दास के पिताजी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने कहा फाइनल, आज के बाद तुमको स्कूल जाने के लिए कोई नहीं कहेगा। गरीब दास की जिंदगी से पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए निकल गई। उस दिन के बाद से गरीब दास स्कूल तो गया ही नहीं, कभी अखबार खरीद कर पढ़ा भी नहीं। गरीब दास जीवन भर न कभी कोई नॉवल खरीद कर पढ़ा, न कभी कोई मैगजीन खरीद के पढ़ा। यानी गरीब दास की जिंदगी से पढ़ाई का नाता हमेशा के लिए टूट गया। अब बारी आई खेत में काम करने की। गरीब दास के घर में गाय भैंस और खेती बाड़ी थी। जब गरीब दास को खेत में काम करने के लिए उसके पिता ने कहा, गरीब दास वहां भी आलसी निकला। वो सिर्फ टाइम पास करता था, कामचोर हो गया। और ऐसे में उसके माता पिता उससे बहुत दुखी रहते थे कि ये गरीब दास एक तो पढ़ाई लिखाई में धोखा दिया, अब गरीब दास मेहनत करने में भी पीछे हट रहा है। गरीब दास को न तो खेती में मन लगता था, न गाय बैल को खिलाने में मन लगता था। तो फिर गरीब दास चाहता क्या था? गरीब दास को एक चीज बहुत अच्छा लगता था, वो गांव में जो लड़के लड़की बनकर नाचते हैं वो उसको देखना पसंद था। गरीब दास को पता चल जाए कि कहीं बारात आई है और वहां पर नाच चल रहा है, नाच में लड़के ही साड़ी वाड़ी पहन कर नाचते हैं, वो गरीब दास को अच्छा लगता था। उसके लिए गरीब दास रात भर जग कर बैठ कर नाच देखता था और दिन भर उसी तंबू में सोया रहता था। उसके पिताजी को पता चला कि अगले ही दिन रात भर कहाँ था, पता चला वो नाच देखता था। और कितना भी दूर दूर जगह पर नाच हो जाए, गरीब दास नाच देखने जाता था। पढ़ाई लिखाई गरीब दास की खत्म हो चुकी थी। गरीब दास आलसी था। गरीब दास सिर्फ नाच देखना पसंद करता था। समय बीतता गया।
घर वाले उससे खुश थे नहीं। गरीबदास ने एक दिन गांव छोड़ दिया और चला गया शहर। कहीं कुछ काम करेंगे, मेहनत की, मजदूरी की, करना ही पड़ा। अगर गरीबदास मेहनत मजदूरी नहीं करेगा तो उसके घर का खर्च कहाँ से आएगा। मेहनत मजदूरी करता रहा। कहीं शहर में जाकर के उसने रहने के लिए किराए पर एक मकान भी ले लिया और उस मकान का किराया भरने के लिए उसे अब नौकरी करनी पड़ती थी। यही गरीबदास जो कभी पढ़ाई से भागा, यही गरीबदास जो कभी मेहनत से भागा, आज गरीबदास को दूसरे के यहाँ नौकर की तरह नौकरी करनी पड़ी। क्या क्या करना पड़ा, पानी भरना पड़ा, घर का सामान लाना पड़ा। यानी जिसके यहाँ वो नौकरी करता था वो नौकर ही था। गरीबदास को नौकर बनना पड़ा शहर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि गरीबदास पढ़ा लिखा नहीं था और घर के खेती बाड़ी और मवेशियों का सेवा नहीं करना चाहता था। इसलिए गरीबदास बाहर जाकर नौकरी करने लगा। फिर एक दिन गरीबदास शहर से तंग आकर गांव आ गया। गांव में आने के बाद लोगों ने समझा कि इसकी शादी करा देते हैं, शायद ये सुधर जाए। यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई। जो लड़का पढ़ने में धोखा दे दिया, जो लड़का मेहनत में धोखा दे दिया, वो शादी में भी धोखा दे सकता है। खैर माता पिता ने पारंपरिक तौर पर गरीबदास की शादी करवा दी। उसी घर में रहता था। अब शादी की मजबूरी में थोड़ा बहुत मेहनत कर लेता था, थोड़ी खेती करके गुजारा होता था और गरीबदास को 2 बच्चे हुए। अब इन 2 बच्चों को पालने के लिए गरीबदास के पास तो पैसे चाहिए। समय बीतता गया, गरीबदास की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि गरीबदास में संकल्प की कमी थी। इसके बाद गरीबदास का क्या हुआ वो आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि गरीब बने रहना हो तो सबसे पहला काम पढ़ाई लिखाई का जम के अपमान करो। मैं फिर से कह दूं, ये उपदेश नहीं है मेरा, जीवन का अनुभव है। मैंने अपने जीवन में 90% लोगों को देखा है पढ़ाई को तो तुच्छ समझते हैं। गरीबदास ने वही किया था। दूसरी बात, मेहनत। मैं अपने जीवन में जब भी मेहनती व्यक्ति देखता हूँ और मेरे जीवन में सबसे मेहनती व्यक्ति मेरी माँ ही थी। दूसरे मेरे पिताजी जो एक साथ रेलवे की नौकरी करते थे। खेत भी उनका जहाँ जहाँ क्वार्टर था वहाँ वहाँ थोड़ी बहुत खेत बगान का जुगाड़ कर लेते थे, गाय रखते थे। पिताजी मेरे बहुत मेहनत की, ड्यूटी में 8 घंटा और घर में भी 8 घंटा, मुझे पढ़ाना, अब सब भाई बहनों को पढ़ाना। तो गरीबदास के जीवन में सबसे बड़ा कमी कि गरीबदास पढ़ाई को कुछ नहीं समझता था। गरीबदास मेहनत नहीं करना चाहता, आलसी था। और गरीबदास की जब शादी हो गई, बीवी बच्चे हो गए, उसके बाद उसे उसकी जिंदगी का क्या हुआ आप सब समझ सकते हैं। मैसेज मेरा इतना ही है दोस्तों, गरीबदास मत बनिए, अमीर बनिए। और अमीर बनने का कम से कम 3 सूत्र है मिनिमम, अधिक तो और भी बहुत ज्यादा है। पहला, शिक्षा को माथे से लगाइए। दूसरा, जो काम मिलता है उसे मेहनत से कर दीजिए, चाहे झाड़ू लगाना पड़ता हो तो, बर्तन धोना पड़ता है तो, कपड़ा धोना पड़ता है तो। आप जिस काम को लगन से करेंगे किसी न किसी की नजर आप पर पड़ेगी, वो आपको वहां से उठा देगा। 2 प्रमुख। और तीसरी बात, संकल्प पैदा करें। गरीब से अमीर बनने का संकल्प के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। आप सबने मुझे समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबदास नहीं बनना है। धन्यवाद।